वीडियो वी लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सबसे पहले हम कार्डिनलिटी सेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक एग्जांपल की मदद से कार्डिनलिटी ऑफ सेट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट। आपके पास क्या है? ये एक सेट है। इस सेट में जो टोटल नंबर है, और वो नंबर क्या है? एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है किस में? एक सेट में, उसे क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहते हैं। अब ये देखें, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें। अब हमने काउंट स्टार्ट किए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब है 4। तो इसका मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट के को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? अब ये देखिए, ये आपने क्या लिया? एक एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और वो किस में होते हैं? एक सेट में। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ये देखें, आपके पास यहाँ पर ये एक सेट है। इस सेट का आपके पास कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया है ए। अब ये देखिए, इस सेट का नाम क्या है? ए है। तो आपने एक कर्ली, ये आपके पास क्या है? सेट में जो एलिमेंट थे कर्ली ब्रैकेट में थे, लेकिन आपने यहाँ पर जब कार्डिनलिटी ऑफ सेट को डिस्क्राइब करना है तो आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। अब ये देखिए, ये क्या है? राउंड ब्रैकेट। आपने इस राउंड ब्रैकेट में ये जो सेट का नेम है उसे राइट कर दिया। अब ये देखिए, ये आपके पास क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट का सिंबल है। अब इसमें हमने काउंट किए थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 4 हुए। इसका मतलब है इस तरह हमने इस सेट की कार्डिनलिटी को फाइंड कर लिया। अब ये देखिए, आपके पास एक कार्डिनलिटी ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी सिंबल है। आपने ए लिया और एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, जिस तरह आप मार लेते हैं आपने इस तरह लगा दी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट को आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब ये देखें, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट में। अब ये देखें, अब आपके पास क्या है? एक एग्जाम्पल, इसकी मदद से हमने कार्डिनलिटी ऑफ सेट को मालूम किया। अब ये देखें, एग्जाम्पल में हमें बताया गया नहीं है कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट फाइंड करें। क्या ये वर्ड आ रहा है? नहीं। ये देखिए, इस एग्जाम्पल में कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहीं भी यूज़ नहीं है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमने इस एग्जाम्पल में कार्डिनलिटी ऑफ सेट को फाइंड करना है? ये देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट आर इन द सेट। अब ये देखिए, उन्होंने कहा क्या है? हाउ मैनी एलिमेंट आर इन द सेट। इसका मतलब है आपने एक सेट में कितने एलिमेंट हैं वो फाइंड करना है। तो इसका मतलब है हमने इसमें क्या फाइंड करना है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट फाइंड करना है। और किसकी? ऑड नंबर की। और वो ऑड नंबर क्या है? लेस देन है 16 से। इसका मतलब है ऑड नंबर आपने 16 से लेस फाइंड करने हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है? सोल्यूशन लिखना है। अब हमने कार्डिनलिटी मालूम करनी है ऑड नंबर की, और वो लेस होने चाहिए 16 से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑड नंबर, ये आपके पास इस तरह ऑड नंबर कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया सेट का नेम। आपने इस तरह फिर इक्वल का साइन लगाया और कर्ली ब्रैकेट में आपने ऑड नंबर लिखे जो लेस देन है 16। अब ये देखिए, ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ऑड नंबर वो एलिमेंट होते हैं जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते। अब ये देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13 और क्या है? 15। और ये क्या है? 16 से लेस। अब हमने मालूम कर लिया ऑड नंबर जो लेस देन है 16। जी आगे, अब हमने इस पर कार्डिनलिटी मालूम करनी है। तो आप इस तरह स्मॉल एन लेंगे, राउंड ब्रैकेट लेंगे और उसमें ऑड नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रख देंगे और अब काउंट करेंगे कितने एलिमेंट हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है हमने यहाँ पर 8 मालूम कर लिया। इसका मतलब है हाउ मैनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 16। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर की कार्डिनलिटी जो 16 से लेस हैं वो क्या है? 8 है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर concept of math, then please like, share, comment and subscribe my channel Shahbaz Tech.